नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने एक बेहतरीन फिक्स डिपॉजिट की स्कीम लेकर के आया हूं। ये है स्कीम सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से और ये आप लोगों को 9% का इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। अब दोस्तों, कई लोग इसको सुन करके भागना चाह रहे हो क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर दी गई, तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा पैसा अपना रिस्की होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं इस स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। इकरा की रेटिंग भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इसकी पूरी फाइनेंशियल भी दिखाऊंगा कि आप लोगों को इसमें फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और पूरा मैं इनकी वेबसाइट पे ले चल करके आप लोगों को रेट भी दिखाऊंगा कि कितना रेट आप लोगों को किस किस तरीके से ऑफर कर रहे हैं और कौन सा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा और किस तरीके से आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं रवि और आप सभी का एक बार फिर से हमारे आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। आप लोग इस वीडियो को देखिए, दूसरों तक पहुंचाइए अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है तो। चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाता हूं मैं। ये देखिए, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की वेबसाइट खुली हुई है जहां पे उनकी पूरी फिक्स डिपॉजिट्स की डिटेल दी हुई है। तो आप लोगों को यहां पे समझने की ज़रूरत है कि 7 दिन से लेकर के, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको 10 साल तक की फिक्स डिपॉजिट का ऑफर करते हैं। इसमें आप लोगों को टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स भी मिलती हैं। दोस्तों, आप लोगों को इनके इंटरेस्ट रेट और एनुअलाइज्ड यील्ड को समझना होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है, एनुअलाइज्ड यील्ड में आप लोगों को क्वार्टरली कंपाउंड करके देते हैं और बाकी ये एनुअलाइज्ड है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए सबसे पहले जो रेट रखा गया है, ये देखिए, ये नॉर्मल एफडी की है, जो जनरल एफडीज हैं उनकी रेट है। और यहाँ पे सीनियर सिटीजन की है, यानी कि जो 60 साल या फिर रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए ये रेट रखे गए हैं, जो कि लगभग 9.5% तक जाते हैं, 9.6% तक जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, 7 दिन से लेकर के 14 दिनों की एफडी कराते हैं तो आप लोगों का जो एनुअलाइज्ड रिटर्न होगा वो 4% पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए 4.5% का होगा। बाकी एनुअलाइज्ड यील्ड तो आप लोगों के लिए है ही नहीं। यहाँ पे 15 to 45 डेज 4.25 और 4.25 दोनों के लिए है, सेम ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को किसी भी तरह का क्वार्टरली कंपाउंड का फायदा नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों, 46 टू 90 डेज में मैं आप लोगों को एक एक इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल वैल्यू फॉर इन्वेस्टिंग लगेगा, ठीक है ना। वो कहते हैं कि वैल्यू फॉर मनी कौन सा प्रोडक्ट है, तो बस बात वही है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। 46 डेज टू 90 डेज इसमें देखेंगे तो आप लोगों को एनुअलाइज्ड में जनरल एफडी में 4.5% का रेट है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 5% का रेट है। 91 डेज टू 6 मंथ्स का यहाँ पे 5% है और एनुअलाइज्ड यील्ड आपका 5% है। सीनियर सिटीजन्स के लिए 5.5% है, यानी कि सीनियर सिटीजन्स को 0.5%, आधा परसेंट का ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू जनरल एफडीज फिक्स डिपॉजिट्स। दोस्तों, वहीं पे अगर हम लोग 6 से 9 महीने की बात करते हैं तो 5.50% आप लोगों का एनुअल, यानी जो रेट है आप लोगों का जनरल का, और एनुअलाइज्ड यील्ड आप लोगों को 5.61% मिल रहा है। और वहीं सीनियर सिटीजन्स को 6.14% मिल रहा है। आप लोग 9 मंथ से ऊपर और इसे कम करते हो तो आप लोगों का जो एनुअलाइज रिटर्न बनेगा वो बनेगा 6.14% और वहीं पे सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.66% का। अगर आप लोग एक साल इससे लेकर के 1 साल 6 महीने यानी 1.5 साल तक करते हो तो 7% आप लोगों को जनरल एफडी का है, और अगर आप लोग देखते हो एनुअलाइज्ड यील्ड में तो 7.19% का हो जाता है। और फिर वहीं पे सीनियर सिटीजन्स को ऑलमोस्ट 7.71% का रिटर्न मिलता है 1.5 सालों तक की एफडी कराते हैं तो। और वहीं पे दोस्तों, 1.5 साल से लेकर के 2 साल तक की आप एफडी करते हैं तो आप लोगों को जनरल एफडीज में 8.01 और सीनियर सिटीजन्स के लिए 8% तक जाता है, ठीक है। वहीं पे 2 साल से लेकर के 998 डेज तक, ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि ये डेज वाली जब चीज़ें आ जाती हैं तो फिर वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा और इसी तरीके की एफडीज को चूज़ करिए, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर स्कीम्स में आती हैं और इसमें कुछ ऑप्शंस भी हैं जो आप लोगों को एक पर्टिकुलर डेट तक ही खुले हुए हैं। ये रेट्स आप लोगों के पर्टिकुलर डेट तक ही खुले हुए हैं, तो आप लोग जाकर के अपने नज़दीकी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर इनके ऑनलाइन वेबसाइट पर भी जाकर के विजिट करके देख सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप लोग इनका पूरा कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों को बस बता रहा हूँ कि ये भी एक तरीका है जहाँ से आप लोग अपना पैसा थोड़ा सा अच्छा ग्रो कर सकते हैं अगर आप लोग फिक्स रिटर्न चाहते हो। बाकी आगे लास्ट वाले पार्ट को मत देखना भूलिएगा, जहाँ पे मैंने कंपनी की डिटेल की बात करी है कि कंपनी में किस तरीके की रेटिंग दी गई है और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है।
बाकी दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं 999 डेज की, तो इसमें आप लोगों को जो 8.8% का ऑलमोस्ट 79 है, तो आप इसका जो एनुअलाइज्ड यील्ड देखेंगे, और वहीं पे आप सीनियर सिटीजन हैं तो ऑलमोस्ट 9% का रेट आपको मिल रहा है 999 डेज पे। ध्यान रखिएगा 3 साल ही मान करके चलो। बाकी 32 मंथ्स की बात करते हैं, ठीक है, 32 मंथ्स 27 डेज टू 3 ईयर्स। अगर आप इस बीच की एफडी कराते हो तो आप लोग अगर सीनियर सिटीजन हो तो ऑलमोस्ट आपको 8% का रेट मिल रहा है। तो आप लोगों के लिए 999 डेज की जो एफडी है, ठीक है, यानी कि एक 999 फिक्स्ड आप लोग करते हो 999 डेज के लिए 999 दिनों के लिए, तो आप लोगों को अच्छा खासा रेट मिलेगा एज कंपेयर टू हायर टेनर। इसीलिए आप लोगों को चीज़ों को समझना होता है, पूरे उनके रेट्स को देखने होते हैं कि कब कब और किस किस तरीके का रेट मिल रहा है। कई लोग दोस्तों 10 साल की एफडी करा करके बैठे होते हैं, लेकिन उनको 5 साल की एफडी में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा होता है। वो उन चीज़ों को नहीं देख पाते क्योंकि उनके मन में एक यही थॉट होता है कि हमें 10 साल की एफडी करानी है, हमें 4 साल की एफडी करानी है, हमें 4.5-5 साल की एफडी करानी है। तो आप लोग को पहले सबसे पहले उनका पूरा टैनर देख करके उनके रेट्स को डिसाइड करना चाहिए कि हाँ भैया इस टैनर पर हमें ज़्यादा अच्छा रेट मिल रहा है। अगर आप लोग 3 साल से लेकर के 5 साल की एफडी कराते हैं तो आपका 6.92% रेट है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.45%। और यहाँ पे ध्यान रखिए 5 साल वाला जो एफडी है ना, ये आपको 9% का रेट दे रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 5 साल वाली जो एफडी है ये केवल 20 दिसंबर तक खुली हुई है, यानी कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 9, तो आप लोगों के सामने 11 दिन और है और आप लोग उस एफडी को खोल सकते हैं। और सीनियर सिटीजन के लिए 9.59% का रेट है यहाँ पे। 5 साल से 10 साल की एफडी में 6.14 और सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.66%। तो ये है पूरे रेट। आप लोग अगर देखना चाहो तो मैं आप लोगों के स्क्रीन पे ये दिखा दिया हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के देख करके अपने से भी समझ सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके भी इसको देख सकते हो। तो चलिए आइए देखते हैं इनके रेटिंग को। तो इकरा की रेटिंग अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इकरा की रेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है किसी के लिए भी। तो इकरा ने इसको रेट किया है A1+। अगर आप डिपॉजिट खोलते हैं तो A1+ इसकी रेटिंग है। और बाकी इसकी फाइनेंशियल की बात करें तो मैंने सब कुछ पढ़ा है दोस्तों, मुझे इसकी फाइनेंशियल काफ़ी ठीक लगी। स्टेबल है कंपनी, कंपनी के पास काफ़ी अच्छा कैपिटल है, क्रेडिट रेटिंग भी इसकी अच्छी है। बाकी और भी जो रेटिंग साइटें हैं वहाँ पर भी देखा है इसको काफ़ी अच्छी रेटिंग दी गई है। तो रेटिंग कहने का मतलब इसलिए दोस्तों, और ये सारी चीज़ें हमें क्यों देखना पड़ता है, ज़रूरी ये है देखना दोस्तों ये सारी चीज़ों के बारे में। मैं आप लोगों को इसकी लिंक दे दूंगा, ठीक है, ये पूरी PDF जो है इसकी लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप लोग भी एक बार इनके फाइनेंशियल्स को देख सको, इकरा ने किस तरीके से इसको रेट किया है, किस बिहाफ पे रेट किया है, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आप लोगों को अगर लाख रुपए 2 लाख रुपए यानी 10,000 भी रुपए फिक्स डिपॉजिट करने हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का पैसा कहाँ पे जा रहा है। और इतना मैं आप लोगों को कहानी इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि नॉन फाइनेंशियल बैंक है, ठीक है। NBFCs की बात करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये आप लोगों की सिक्योरिटी के साथ नहीं आती हैं, ये डिपॉजिट इंश्योरेंस के साथ नहीं आती हैं, जो कि आप लोगों के नेशनलाइज्ड बैंक देते हैं, जहां पे आप लोगों का पैसा 5 लाख रुपए तक सुरक्षित रहता है। इसलिए मैं ये सारा कुछ गणित आप लोगों को दिखा रहा हूं और बता रहा हूं। आप लोग इन चीज़ों को देख करके अपने रिस्क को समझ लीजिए, क्योंकि देखिए कंपनी की स्टेबिलिटी तो है मार्केट में, अभी कंपनी ने अपना IPO भी लाया है, तो कंपनी तो स्टेबल है फिलहाल, तभी इसका IPO आया है। तो आप लोग अपने हिसाब से भी देख लो और दूसरी जगहों से भी पता कर लो। बाकी मुझे लगता है कि अगर आप लोग 5 साल तक की FD या फिर 999 डेज की FD कराते हो तो वो एक वैल्यू फॉर इन्वेस्टिंग हो सकती है। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाइए। इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।